flows in the coil, current is induced in the coil, and कितना करंट फ्लो होगा, ज्यादा तेजी से अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराया तो ज्यादा करंट आएगा। याद है आपको? ऐसा जब मैं नॉर्थ पोल पास में लेके आ रहा था, तो जितना स्पीड से लाऊंगा तो उतना ज्यादा करंट फ्लो, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल पर यूनिट टाइम। तो अगर आप याद रख सकते हो तो जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट। एक और बार रिपीट कर सकते जो आपने भी कहा कुछ देर पहले? दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं फैराडे के लॉज में। पहला लिखा हुआ है क्वालिटेटिवली, ये बताता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कब होगा, करंट कब फ्लो होगा। तो व्हाट इज रिटन? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज वेरीड, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जब भी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, कैसे भी करके आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। सेकेंड फैराडेज लॉ, सेकेंड लॉ क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटेटिवली, ये बताता है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वहां लिखा हुआ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time। जितनी तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराओगे उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो उसी का मैं एग्जांपल बता रहा था, अगर याद हो मैंने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट्स के टाइम में एक्सप्लेन किया था, अगर नॉर्थ पोल को आप धीरे धीरे लाओगे तो कम फ्लक्स, कम करंट आता है, सडनली लेके आओगे तो उसमें करंट ज्यादा आएगा। याद है? यस सर। हाँ, तो वही चीज है। तो सेकेंड लॉ क्वांटिटी बताता है कितना ज्यादा करंट आएगा, जितना तेजी से आप फ्लक्स चेंज कराओगे उतना ज्यादा करंट आएगा, धीरे धीरे फ्लक्स चेंज कराओगे करंट कम कम आएगा। ओके, इज इट क्लियर? यस यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? अभी किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, ठीक। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ induced current is one in which it can nullify the cause, that is increase or decrease in magnetic flux. So repeat, direction of induced current is one in which it can nullify the cause which induces it, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, उस कॉज को नलिफाई करना है। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो वो फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं समझा? देखो मैं समझाता हूं। सपोज करो यहां पे एक कॉइल रखा हुआ है एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्शन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। दो स्टेटमेंट है हमारे में, एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है और एक दूसरा जो मैं बता रहा हूँ उसको लेंज लॉ भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज लेंज लॉ। ये आपको नाम शायद आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, 12th में सुनने मिलेगा, बट दिस इज नोन एज लेंज लॉ। ठीक है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड इस फिगर में? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है सर? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है, राइट। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज करोगे आप, है ना, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने डिक्रीज किया तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो आपको बताना है। करंट फ्लोज
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सोचो कौन सा फ्लक्स आपने कम किया है? इनवर्ड फ्लक्स आपने कम किया, राइट? अरे मैं पूछ रहा हूं इस केस में फ्लक्स कैसा है? अंदर की तरफ है? यस सर। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। बढ़ाने के लिए इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस बाय, नहीं समझ आया सर, ये थोड़ा सा वापस से समझा सकते हैं? सी एक कॉइल है, यस सर। एक फील्ड है अंदर की तरफ, इनवर्ड फ्लक्स है उसकी वजह से। यस सर। ठीक है, अगर मैं उस फील्ड को कम करूं, इफ आई स्टार्ट रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कम होते जा रहा है। यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका कम हो रहा है तो करंट में किधर बढ़ा फ्लो कराऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कि क्या? मैं करंट किधर फ्लो कराऊं कॉइल में कि ये वाला जो फ्लक्स कम हो रहा है वो मेंटेन हो जाए? सर एंटी क्लॉक। मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराऊंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की तरफ? अरे सॉरी की सर, तरफ। क्लॉकवाइज होगा सर, क्लॉकवाइज होगा, बाहर की तरफ आना चाहिए। क्लॉकवाइज होगा। सर वो थंब रूल से मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं थंब रूल नहीं लगा रहा था, मैंने तो ऐसे तुक्के में कह दिया मैं एंटी क्लॉक होगा। इसलिए तो मैं बोला जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले उस पर तो ध्यान दो। तो ये देखो, अगर आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो अंदर होता है या बाहर की तरफ होता है? सर क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज का अंदर सर की जो तरफ। करंट हाँ। होता है सर, कैसे क्लॉकवाइज का करंट तो बाहर की तरफ होगा ना, बाहर की तरफ, इधर अपने साइड आएगा ना। बेटा तू सब मिक्सअप कर रहा है। क्लॉकवाइज करंट की वजह से फील्ड किधर होगा मैं पूछ रहा हूँ। याद है ये साउथ पोल बनता था, साउथ यस पोल से सर। अंदर की तरफ फील्ड होता था। यस सर। तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इसका खुद का एक फील्ड आएगा कहां की तरफ? अंदर की तरफ। यस सर। ठीक है, ये अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है, यस सर। इसको क्या करना है? काउंटर करना है। यस। अगर आप फ्लक्स कम कर रहे हो तो कोशिश करेगा मैं फ्लक्स मेंटेन करना है, मतलब फ्लक्स बढ़ाऊं। फ्लक्स बढ़ाने के लिए इसको क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर एक्स मार्क का मतलब है कि वो उधर दूसरी जगह से हमारी तरफ आ रहा है। ना 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 ना, इनवर्ड्स इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब ये हाँ, ऐसे अंदर की तरफ। करंट जा रहा है अंदर की तरफ, हाँ, मतलब हमारी अंदर की तरफ से तरफ उधर जा रहा है। सर हमारी तरफ का मतलब होता है डॉट, अगर डॉट लगा मतलब हमारी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ ऐसे। अच्छा, और इसका मतलब कि वो दूसरे साइड, मतलब अंदर बोर्ड की के तरफ। साइड जा रहा है। हाँ, बोर्ड के साइड जा रहा है, उस साइड से निकलेगा। ओके सर सर, तो मतलब जिस साइड वो जाएगा उसी साइड, मतलब वो मतलब उसी साइड के हिसाब से वो रहेगा, करंट किस तरफ फ्लो होगा, क्लॉकवाइज ना या एंटी। ना 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 अरे ना। सर ऐसा। सी, इनवर्ड फ्लक्स था, यस सर। कम हो रहा था या बढ़ रहा था? इनवर्ड फ्लक्स था तो सर कम हो रहा था। कैसे सर कम हो कम रहा था, हो मैंने रहा लिखा है। अरे मैं कम कर रहा हूं। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज, मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर कम करूंगा तो फ्लक्स कम नहीं हो जाएगा? यस सर, कम हो जाएगा। तो इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है। अब इनवर्ड फ्लक्स कम होगा, तो सर उसको फिर बढ़ाने की बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज। टेंडेंसी होगी। तो बढ़ाने के लिए वो खुद के अंदर एंटी सॉरी क्लॉकवाइज करंट ला लेगा। इट्स समथिंग लाइक एक जिद्दी बच्चा है, आप उसको कुछ करने बोलोगे तो उसका उल्टा ही करता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक, जैसे आपको रिलेट करने के लिए बोलो, आप बोलोगे उसको लेफ्ट जा लेफ्ट जा लेफ्ट जा, तो राइट भागने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे उसको राइट जा राइट जा राइट जा, तो लेफ्ट भागने की कोशिश करेगा। जस्ट टू एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा आप रिलेट कर सको, इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया है। ज्यादा देर तक इसको कैरी मत करना, पता चला आप यहाँ बच्चे को ढूंढने लग गए तो ऐसा मत करना, राइट? तो ये कॉइल है, इनवर्ड फ्लक्स है। इनवर्ड फ्लक्स क्या किया आपने? कम किया। ये बोलेगा रुक, मैं करंट बढ़ा, ये वाला फ्लक्स बढ़ाता हूँ। अब ये फ्लक्स बढ़ाएगा कैसे? ये खुद अपने अंदर एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर लेगा। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो उसका खुद का एक मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, वो अंदर की तरफ रहेगा।
नहीं मजा आ रहा। तो समझ गया ओके गुड, तो रिस्पॉन्ड करो सर। यार, बाकी 2-3 लोग तो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। हाँ सर बोलो आपने बेटा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया था क्या? ना 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 ना, वो तो टाइम है, सब टाइम से बताऊंगा मैं ओके सर। ना। नेक्स्ट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है। यहाँ रखी है कॉइल, ठीक है, मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ, सेकंड यस केस लिया सर। है मैंने। इफ मैग्नेटिक सर फील्ड क्रॉस है इज कि सर इंक्रीज, डॉट है? मेरे में सर थोड़ा ग्राफिक्स कम आ रहे हैं। डॉट 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 है, डॉट बाहर की मतलब तरफ आपने होगी। की हाँ तरफ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, बताओ इसमें करंट किधर फ्लो होगा? शांत सर दिमाग से सोचो, पहले सोचो, पहले सोचो फिर उसके बाद बताएं। साइंस है, अपने को सोचना ज्यादा जरूरी है। क्लॉकवाइज। हेलो सर सर। क्लॉकवाइज। पक्का? सर पक्का क्लॉकवाइज। हाँ सोच, सर। पक्का? हाँ यस सर। सर ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर सोच के बोला तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आंसर सही है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सर कम फील्ड सर। आ रहा है बाहर की तरफ, फील्ड बाहर की सर तरफ आ रहा है। मेंटेन करने के लिए क्लॉकवाइज चाहिए। हाँ, तो फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और बढ़ा रहे हो, तो ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करना है, तो वो अंदर की तरफ वाला फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। बाहर वाला बढ़ रहा है, तो उसको कैंसिल कराने के लिए वो अंदर वाला लाएगा, तो अंदर वाला फ्लक्स लाने के लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। Yes, sir. गुड। अगला, यहां पे एक कॉइल है, ठीक, नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल is moved towards coil, north pole is moved towards coil at right angles, moving at right angles. बता, north pole is moved towards the coil, ठीक, मूविंग एट राइट एंगल्स, ऐसे लेके जा रहा हूँ आपको, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स कैसे, सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे? तो समझा नहीं। इधर एक कॉइल रखी है, मैं नॉर्थ पोल लेके आगे आ रहा हूं, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ पोल आगे लेके आ रहा हूं मैं, ये नॉर्थ पोल ऐसे आगे लेके आ रहा हूं, तो इधर करंट कैसा आएगा? सर क्लॉकवाइज। गलत जवाब। नॉर्थ सर, नॉर्थ पोल इज मूव्ड टू द कॉइल। नॉर्थ से निकलकर साउथ से जाता तो नॉर्थ से हाँ सर, ऐसा, तो ये होगा। ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा सर है ये अंदर, अंदर की तरफ वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो सर एंटी क्लॉक जाएगा ये। एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, या उससे भी सिंपल वर्ड्स में बताऊं, उससे भी सिंपल वर्ड्स में, आप नॉर्थ पोल पास लेके जा रहे हो ना, इसको गुस्सा आ रहा है, बोलता नॉर्थ पोल दूर लेके जाओ, वो क्या बोलेगा? नॉर्थ पोल दूर लेके जाओ। नॉर्थ पोल दूर कैसे भेजेगा? वो खुद यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा। इस पे नॉर्थ बनने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना पड़ेगा। रिवीजन करते रहो, अगर आप इस फेस पे नॉर्थ बनाना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा दो। याद आ रहा है? रिपल्शन करेगा वो फिर। हाँ, तो नॉर्थ पोल पास लेके जा रहे हो तो नॉर्थ पोल को रिपेल कराने की कोशिश करेगा, उसके लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल बना के कैसे बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अब ये नॉर्थ पोल बन गया, नॉर्थ पोल बन गया तो ये आने वाले नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये तो उसका काम है।
इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर नॉर्थ का मतलब क्या होता है सर? नॉर्थ का मतलब कि करंट जो है हमारी साइड आएगा और साउथ का मतलब होता है कि दूसरी साइड जाएगा। बेटा मतलब आराम से, करंट नहीं, नॉर्थ मतलब है फील्ड बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ है। ओके सर। करंट थोड़ी ना, हाँ, फील्ड बाहर की तरफ आएगा, फ्लक्स बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड फ्लक्स होगा। ओके यस सर। ठीक है, ट्रस्ट मी, अभी आपको समझ में आ गया है। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आधा समझा आधा नहीं समझा, बट समझ में आ गया है। ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस रखो, बुक रीड करना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोचना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वापस याद दिला दूं मैं आपको। सोचना क्या है कि एक कॉइल है, उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या होगा, तो उस कॉइल में करंट फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा? या तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा या तो एंटी। हमको कैसे मालूम चलेगा? जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक्चुअली वो कोशिश क्या कर रहा है, जो चेंज है उसको नलीफाई करना है। अगर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो आउटवर्ड फ्लक्स निकालेगा। सर नलीफाई मतलब आउटवर्ड कम फ्लक्स, करना। हाँ उल्टा करना है। आप नॉर्थ पोल पास लेके जाने की कोशिश करोगे या नॉर्थ पोल को रिपेल करने की कोशिश करोगे। आप नॉर्थ पोल दूर ले जाओगे, वो साउथ पोल बना लेगा, सो दैट वो उसको वापस खींच सके। ओके सर। ठीक है, ओके सर। पक्का? ओके, सर इसका तो मतलब सर ये कहा एसी करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सर पास आगे आगे पीछे तो करते ही रहेंगे, तो सर वो हाँ अल्टरनेट करता रहेगा डायरेक्शंस को। हाँ, करेक्ट। ठीक, अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स है और फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक, ओके, ये रखिए कॉइल को ऐसा पकड़ के, ये पकड़ के मैं ऐसे घुमा रहा हूं। कैसे? ऐसे घुमा रहा हूं। तो कॉइल इज रोटेटेड ऐसा। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम टॉप, एज सीन फ्रॉम टॉप। अगर आप यहां से देखोगे ना, ये बहुत झोल रहता है। ऊपर से देखोगे जैसे ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कॉइल रखी है, मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घुमा रहा हूं, तो करंट कैसा दिखेगा? यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज? सर करंट जो होगा क्लॉकवाइज जाएगा। पक्का? तो क्या आंसर सही है? यस सर। क्यों? मैंने ऐसा घुमाया तो इसका इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, अभी बहुत सारा फ्लक्स जा रहा है। ऐसे टिल्ट करोगे तो इनवर्ड फ्लक्स हो जाएगा कम। इनवर्ड फ्लक्स हुआ कम तो वो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा लेगा वो, तो अपने अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। हेलो, Yes, सो sir. अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे एज सीन फ्रॉम द टॉप, तो क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो इन द सर्किट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नो, चलो बस इतना है। हाँ, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशनली। तो दो आपके सिलेबस में रहता है। पहला क्या है? पहला वाला फ्लक्स चेंज कराएंगे, तो फर्स्ट वाला है फ्लक्स चेंज कराने से ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो हमारे में स्टडी। दूसरा है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है। ये कंडक्टर अगर मूव करेगा, जैसा कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है,
and it is moved at right angles to velocity being perpendicular to length as well as magnetic field. ठीक है, तो एक कंडक्टर है which is kept perpendicular to the magnetic field and is moved with velocity perpendicular to length of the conductor as well as magnetic field तो क्या होगा, मैं फटाफट ब्रीफ करता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है, नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा. अगर आपको याद हो, इफ चार्ज particle moves in a magnetic field, then magnetic field क्या करता था, exerts force, magnetic field exerts force on charge particle. याद है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से गई थी. मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. कौन, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाता है, magnetic field exerts force on any charged particle which moves inside it. कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. याद है कि सब भूल गए? याद है. तो उसकी वजह से इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है फ्री वाले. तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन विच डायरेक्शन. याद है किसी को, कोई बता सकता है? इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो किधर लगेगा, इधर जा रहे हैं. याद है किसी को? नहीं याद है तो मैं बताऊं. नीचे की तरफ. क्या बात है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. एज अ रिजल्ट, सर नीचे की तरफ कैसे होगा, फोर्स इस साइड लग रहा है. BIL से निकालना पड़ेगा तुमको. इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो मतलब करंट किधर है, उल्टे डायरेक्शन में. कैसे करंट उल्टे डायरेक्शन में? अरे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं तो करंट ऐसा होता है ना. यस सर. मान लो करंट इधर है, लेट अस अज्यूम. तो सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, फोर फिंगर फॉर फील्ड, तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ. सर फोर फिंगर फील्ड इस तरफ है और फील्ड अंदर की तरफ है. यस सर. इलेक्ट्रॉन के उल्टा करंट है. यस सर. इलेक्ट्रॉन के उल्टा करंट है तो थंब फोर्स दिखाता तो नीचे की तरफ पार्टिकल्स पर फोर्स लगेगा. नहीं समझ आ रहा ऐसा सर. सोचने के लिए. करंट सर कौन सा होता है, फोर फिंगर होता है कि वो मिडिल फिंगर? सेंट्रल फिंगर बेटा, सेंट्रल फिंगर इज करंट, यस सर. फोर फिंगर इज फील्ड, थंब इज थ्रस्ट. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो, या ऐसे भी V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, नेगेटिव चार्ज पे नीचे. इसीलिए हमेशा मैं V क्रॉस B सबसे अच्छा मानता हूं. V क्रॉस B. हेलो सर ये V क्रॉस B क्या है? यस सर बता दीजिए. हाँ सर. V क्रॉस V इधर है, B इधर है. V से B की तरफ फिंगर्स को रोटेट करो राइट हैंड के, तो थंब ऊपर दिखा रहा, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे नीचे. चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले आज इसको कंक्लूड कर देता हूं. तो डायरेक्शन एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, setting a current in upward direction. Setting a current in upward direction. Yes. Yeah.
So if charge particle moves in a magnetic field, then magnetic field exerts force on charge particle. Now, free electrons of conductor experience force in downward direction. As a result, electron starts moving downwards, setting up a current in upward direction. तो अगर कोई कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा. एज अ रिजल्ट वो पार्टिकल एक डायरेक्शन में चलना चालू कर देंगे. एज अ रिजल्ट उसके अंदर कुछ करंट सेट हो जाएगा. राइट. ये वाला केस अलग है कॉइल वाले से. यहाँ पे कोई कॉइल नहीं है, यहाँ पे कोई कॉइल नहीं है. एक कंडक्टर चल रहा है तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा नेगेटिव बन जाएगा. राइट. चलो अभी मैं स्टॉप करता हूँ. दूसरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है.